अगले पार्ट में हम फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट के अगले स्टेप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या मैनेज किया, पहले परचेज मैनेज की, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेज की, उसके बाद सेल्स मैनेज की, उसके बाद अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है एक्सपेंसेस। हमें एक्सपेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। हमें एक्सपेंसेस की प्रॉपर फाइलिंग आनी चाहिए, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग आनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड कीपिंग बुक कीपिंग आनी चाहिए। फिर ही उसके बेस पे हमारा जो है फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट हो पाएगी। एक्सपेंसेस जो हैं वो उसमें एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे एक्सपेंसेस फॉर फिक्स एसेट्स। अब कई बार हमने कुछ फिक्स एसेट परचेज करते हैं, कार परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, इन्वर्टर परचेज करते हैं, तो एक फिक्स एसेट्स के हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। उसके बाद एक एक्सपेंसेस होते हैं हमारे फॉर गुड्स या रॉ मटेरियल, जो हमने माल खरीदा है एक उसके एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही बात की हुई है परचेज में, ये हमारा टॉपिक कवर्ड है। उसके बाद बिजनेस के जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक वो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। एक जो हम रॉ मटेरियल या गुड्स खरीद रहे हैं एक उसके एक्सपेंसेस है, एक जो बिजनेस के रूटीन के जो खर्चे हैं एक वो है, और एक जो फिक्स एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं एक वो एक्सपेंसेस रहते हैं। तो कहने का मतलब तीन तरह के जो है क्रेडिटर्स हो सकते हैं। इसको हम नाम सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका ग्रुप जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स दे देते हैं जब हम मास्टर बनाते हैं। इसका नाम भी हम सन्ड्री क्रेडिटर्स दे देते हैं, और इसका नाम हम प्रेफर्ड है कि आप नाम दो सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। अगर आप सन्ड्री क्रेडिटर भी दे देते हो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रेफर्ड है कि बाइफर्केशन करने के लिए भी कि गुड्स के और फिक्स एसेट्स वाले पैसे लोगों को कितने देने ये है, और खर्चे वाले जो पैसे देने हैं वो कितने हैं वो ये है। अब एक्सपेंसेस जब आपने किताबों में एक्सपेंसेस को डालना है, पहले उसकी जो फाइलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग बड़ी मजबूत होनी चाहिए। फाइलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉयर मेरे से कोई बिल मांगता है, कोई खर्चे का बिल मांगता है, तो मैं विद इन 1 मिनट वो फाइल से वो बिल निकाल के उसको दे दूं। अगर सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को मैं एक ही फाइल में लगाता जाऊंगा तो वो तो फाइल बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर उससे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आज वो कोई बिल मांगेगा, हो सकता है कि हम 2 दिनों बाद ही वो बिल ढूंढ के दे पाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एक्सपेंसेस की फाइलिंग करनी है तो हम अलग अलग कोशिश करेंगे। जो मेजर एक्सपेंसेस है, जो मेजर एक्सपेंसेस है बिजनेस के, जो रूटीन में बहुत ज्यादा है, हमारे एक्सपेंसेस का पोर्शन बहुत ज्यादा है, उसकी फाइल हम अलग लगाते हैं। और जो एक्सपेंसेस मेजर नहीं है, इतनी ज्यादा वो एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, उसके बारे में एम्प्लॉयर फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता है, उसकी फिर हम फाइल एक कॉमन फाइल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल ली थी, हमारा ब्लैंकेट्स बनाने का जो है मैन्युफैक्चरिंग इंसान है, कारखाना है। अब उसमें जो धागा परचेज करते हैं वो तो हमारी परचेज की फाइल लगी हुई है, ठीक है। अब जो वो धागे को डाइंग कराते हैं, डाइंग एक्सपेंस है, उसकी एक फाइल अलग लगनी चाहिए क्योंकि मेजर मेजर खर्चा है। अब धागे से जब कंबल बन जाता है, उसके बाद उसकी मेंडिंग होती है, मेंडिंग मीन्स कटाई, तो वो मेंडिंग का खर्चा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी फाइल अलग लगनी चाहिए। उसके बाद वो जो कंबल की कटाई होगी उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद फिनिशिंग होती है, वॉशिंग की फाइल अलग होनी चाहिए, वॉशिंग एक्सपेंस की फाइल अलग होनी चाहिए, फिनिशिंग एक्सपेंस की फाइल अलग होनी चाहिए। फिर उस पर पैकिंग का बड़ा खर्चा रहता है, बढ़िया से उसका जो है ब्लैंकेट का बॉक्स कवर रहता है, वो जो पैकिंग एक्सपेंस की फाइल है वो अलग लगी होनी चाहिए। सो ऐसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि
कौन बिजनेस, इस बिजनेस के मेजर एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो मेजर एक्सपेंसेस की जो फाइल है वो अलग हम लगा देंगे। ऐसे इंटरनेट बिल की फाइल, बिजली के बिल की फाइल, टेलीफोन बिल की फाइल, रेंट की फाइल, ठीक है, ये अलग अलग लगी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सैलरीज, जो बिजनेस का मेजर खर्चा है, सैलरीज पे रोल की फाइल अलग लगी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो कॉमन खर्चे हैं, रूटीन के खर्चे हैं, उसके लिए हम जो है जनरल एक्सपेंसेस फाइल जो है वो अलग लगा देते हैं, कि जिसके लिए हमें लगता है कि अलग फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम सारे बिलों को इस फाइल में ही डालते जाएंगे। बाकी जो है बिल जो है, बाकी फाइलिंग हम अलग अलग मेजर एक्सपेंसेस की, इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस की, और जिसके बारे में एम्प्लॉयर मेरे से बार बार पूछता है। जैसे मेरी फैक्ट्री है तो मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस बड़ी होती है, कभी हमें कोई मशीनरी का कोई स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हम हाल बाजार से लेने जाते हैं, कहीं कहीं से लेते हैं, तो वो सारे बिल जो है एक फाइल में लगना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयर हमसे पूछे कि यार वो मैंने पीछे हाल बाजार से नेशनल इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कंपनी से ये फैन लेके आया था, बताइए कितना का रेट है, तो फटाफट वो फाइल खोलूं और 1 मिनट में बता दूं। तो इस तरीके से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसके हमने फाइलिंग जो है उसकी बाइफर्केशन कर देनी है, और इस तरीके से हमें फाइलिंग करनी है। और वो वाले रूल याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी फाइलिंग तैयार हुई होनी चाहिए, ताकि जो पिछला बिल है, सबसे पिछली डेट का बिल है नीचे है, जो लेटेस्ट डेट का बिल है वो ऊपर है। अब जब बिल, अब फाइलिंग तैयार होगी है, अब इस पे अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ज्यादा फाइलें बन गई हैं, तो हमें कब कहाँ याद रहेगा कि कौन सी फाइल किसके लिए अलग फाइल लगाई है, किसके लिए नहीं लगाई है। तो हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं, इंडेक्स फाइलों का एक इंडेक्स बना लेते हैं, उसमें हम फाइल नंबर और फाइल नेम लिख देते हैं, कि 1 नंबर फाइल परचेज की है, 2 नंबर है टेलीफोन के खर्चों की है, 3 नंबर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की है। तो वो इंडेक्स का जो प्रिंट आउट निकाल के हम अपने ऑफिस में अपने सामने लगा के रखते हैं। मेरा एम्प्लॉयर पूछता है यार वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वो बिल बताई जो पिछले महीने में वो रिपेयर करवाई थी, तो मैंने फटाफट क्या किया, रिपेयर एंड इंडेक्स से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फाइल नंबर देखा, 47 नंबर फाइल नंबर है, सीधा 47 फाइल निकाली और अपने एम्प्लॉयर को चेक करवा ली। और जो फाइलिंग अपने ऑफिस में हमने रखनी है वो भी सीरियल वाइज रखनी है, पहले 1 नंबर की फाइल, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, ऐसे 1 से लेकर 10 तक एक ड्रॉर में, 11 से 20 दूसरे ड्रॉर में, 21 से 30 तीसरे ड्रॉर में, 31 से 40 चौथे ड्रॉर में, 41 से 50 पांचवें ड्रॉर में। जैसे मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि 47 वाली 47 नंबर पर फाइल दिखाई, ठीक है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मैंने चार्ट से देखा 47 नंबर है, तो मैं सीधा ड्रॉर कौन सा खोलूंगा, 40 से लेकर 50 वाला ड्रॉर खोलूंगा और वहां से फाइल निकाल के अपने एम्प्लॉयर को दे दूंगा। तो इस तरीके से हमारी प्रोफेशनल और परफेक्ट अकाउंटिंग होती है। अगर हम इस तरीके से अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, तो एक तो हमारी फाइनलाइजेशन, सुपर्ब फाइनलाइजेशन होती है, हमारी अकाउंट्स सुपर्ब अकाउंट्स तैयार होते हैं, और एम्प्लॉयर भी हमसे जो है काफी जो है वो उसको कहता है कि जिसका कह सकते हैं कि हम बेनिफिट ले सकते हैं फुल सैलरी इंक्रीमेंट, कि भैया ये परफेक्ट अकाउंटेंट है, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। वो हमसे इंस्पायर्ड होता है कि नहीं, कल को हम जॉब छोड़ने की कोशिश करें, वो बोलेगा तू मत छोड़, क्यों, उसको पता है कि आपकी वैल्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा।